हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 11th क्लास के अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स के अंदर अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जो अपने मैथ्स काम आती है 11th क्लास के अंदर। तो उसी की कड़ी के अंदर आज अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट लोगरिथम, है ना। लघु गणक के बारे में पढ़ेंगे अपन, अपने जो काम आता है उसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ स्टूडेंट लघु गणक। लोगरिथम, ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में अपन को आज पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये लोगरिथम होता क्या है, लघुगणक होता क्या है, जो अपना घातांक रूप होता है ना उसी का ही एक दूसरा रूप होता है, सरल रूप होता है, ठीक है। घातांक मतलब जानते हो ना, घात के रूप में लिखते हैं अपन। से अपने पास कोई संख्या है a की पावर b, क्या दे रखा है अपन को, a की पावर b दे रखा है। और स्टूडेंट इसका मान अपने पास क्या है, x है। इसका मान कितना है, x है। तो ये कौन सा रूप हुआ, ये घातांक रूप हुआ। ये कौन सा रूप है, घातांक रूप। ये घात के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये नीचे अपना होता है स्टूडेंट, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। ये आधार होता है और ये जो ऊपर वाला मान होता है ये इसी क्या कहलाती है स्टूडेंट, पावर यानी घात कहलाती है ना। नीचे वाला ये अपना बेस है, आधार होता है, और ऊपर ये घात होती है, ठीक है, इसकी पावर होती है। और जो इधर इसका वैल्यू इसको सोल्व करने पर क्या मान आता है, तो ये अपना घातांक रूप था, ठीक है। इसी का एक दूसरा रूप होता है लिखने का, उसको बोलते हैं अपन लघुगणक या लोगरिथम रूप, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट अपन करते क्या है कि इसको लोग में अगर लिखना है अपन को तो क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाली घात है ना वो नीचे आ जाती है अपने पास, यानी ये b आ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर अपन लगाते हैं एक क्या साइन लगाते हैं, लोग, ठीक है। और ये लोग लग जाएगा कहाँ पे, इसके x में। और जो ये आधार बेस इधर घात के नीचे था, पावर के नीचे था, वो अब इस साइड आ जाएगा इधर, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। यानी कि जो इस आधार था वो घात के नीचे था, इधर घात के नीचे था, अब वो इस साइड से इधर आ जाएगा, जो इधर मान था इसके नीचे आ जाएगा, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे माने कि b के नीचे बैठा था, मतलब b के चरणों में अगर ये a बैठा था तो लोग लेते ही किधर आ गया, इधर वाली साइड x के चरणों में आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो यही इसी का एक दूसरा रूप है लिखने का, इसी घात को। और ये अपना कौन सा हो गया, लघुगणक रूप हो गए, ओके। इसी का लिखने का दूसरा तरीका हो गया अपना, सेकंड मेथड ना। और जो ये नीचे होता है यहाँ पे स्टूडेंट, वो यही कहलाएगा, सेम आधार ही कहलाता है इसका। ये लो का क्या कहलाता है, आधार ही कहलाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो ये लो का आधार है वो एक नहीं होता, एक तो एक के बराबर नहीं होता, और एक ये हमेशा धनात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव, 0 से बड़ा ही होता है ये, ठीक है। जो आधार है वो 0 से बड़ा होता है और इसका मान क्या नहीं होता, एक नहीं होता है, ठीक है। ये अपन ध्यान रखते हैं। तो ये लोग क्या होता है, घातांक का ही दूसरा नियम होता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन समझें इसको, जैसे अगर बताओ अपने पास है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो आप जानते हो, बताओ 5 की पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मान होता है 125, है ना, 125 होता है इसका मान। तो ये घातांक रूप है। अगर इसको लोगरिथम रूप में लिखेंगे अपन, लोग वाले फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे बताओ, कि जो घात है वो इधर आ जाएगी और इधर लोग आ जाएगा, और इधर क्या लग जाएगा अपने पास 125, और जो इसके नीचे था, ऐसे चरणों में था, वो अब इधर आ गया, तो यानी इसका बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी को ही अपने अलग फॉर्म में लिख दिया। तो चाहे इसको ऐसे लिखो, इसी को कन्वर्ट करके लोग फॉर्म में लिखो आप, ठीक है, एक ही बात है, ओके। तो ऐसे अपन लोगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे और देख लो, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 4 तो कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है इसका मान। अगर इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो इधर ये 4 ही बचेगा अपने पास, और इधर हो जाएगा लोग, हो जाएगा इधर 81, और इसका बेस अब इधर हटकर कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी इधर 3 बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना होता है लोगरिथम, घातांक का दूसरा लिखने का रूप होता, घातांक का ही दूसरा रूप होता है सेकंड लिखने वाला। तो अब इसमें काम क्या आता है बताओ, ये थोड़ा सा ये आसानी करता है वन सोल्व करने में, क्योंकि अपने पास अगर बड़ी संख्या आती है, अगर ज़्यादा बड़ी पावर आती है तो उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं अपन लोगरिथम से, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो अपन कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास लिखा हुआ है log 3 बेस, और यहाँ पे दे रखा है x, और इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 5, क्या दे रखा है, log
x है, इसका बेस 3 है, इक्वल टू 5 है, तो अपन को बोला जाए कि आप यहाँ से ना x का मान निकालो, x का मान कितना होगा। तो अपन को सीधे से सिंपल सी बात है कि अगर लॉग फॉर्म में दे रखा है तो इसको वापस अपन घातांक वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो है ना। तो अगर अपन इसको बताओ, अपन को पता है ये आधार होता है, बेस ये तो चेंज होता है, तो यानी ये यहाँ से उठकर इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 3 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। तो 3 की पावर 5 कितनी होती है स्टूडेंट, तो आप बोलो सर इसका मान तो कितना होता है 81 गुणा 3 यानी कि 3 और 243, यानी x का मान कितना जाएगा स्टूडेंट 243 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर x का मान 243 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और या आप डायरेक्ट सोच सकते हैं भाई ये इसके नीचे जाएगा इधर तो पावर में लगेगा, तो आप देख लो 3 की पावर कौन सी पावर पे 5 मान आता है, तो 5 पावर पे 3 की 5 पावर पे मान आता है अपने पास 243 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल और देखें अपन, अपने पास है लोग यहाँ पे x दे रखा है इधर 2 और स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है 4, तो बोलेंगे x का मान निकालो आप, तो वही अपन इसको इधर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। भाई ये इसके नीचे था, अब ये 4 के चरणों में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 और इसका मान कितना होता है स्टूडेंट 16। तो x का मान कितना होगा यहाँ पे 16 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अपन को लॉग को अपन हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, तो इसको लॉग को ऐसे अपन को लगा के हल करना है। और देखो आप फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास दे रखा है कि लोग यहाँ पे दे दिया, चलो ठीक है, अपन को यहाँ पे दे रखा है 32, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है बेस इसका 2 है, तो अब इसका मान बताओ कितना होगा। अगर सवाल यह आ जाए कि 2 बेस है और 32 है तो इसका मान कितना होगा, तो वही स्टूडेंट अपन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ अपन तो क्या मान लें, यहाँ पे x मान लें कि यहाँ पे हमारा क्या है x है। तो अगर इसको अपन इधर से हटाएंगे तो ये 32 इधर हो जाएगा और इक्वल टू ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो अब बताओ 32, तो आप बोलो सर 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, कितना लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इधर है अपने पास 2 की पावर x। अब मुझे बताओ दोनों का आधार समान है कि नहीं, नीचे का बेस इधर 2 है इधर भी 2 है, अगर आधार सेम है बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, इसका मतलब x का मान भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल और देखो आप, अगर इस टाइप से आए लोग यहाँ पे दे रखा है अपन को 125 और यहाँ पे x और इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट 3, इसका मान क्या दे रखा है इधर 3 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करो आप। तो सेम वही तरीके से स्टैंड करना है अपन को कि या तो आप समझो कि यहाँ पे बताओ आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, और इसको भी देखो बताओ ये 125 किसकी पावर होती है बताओ, ये 5 की पावर 3 होती है ना, तो यानी x का मान 5 होगा तभी 3 आएगा, ये घात लिखी जाती है इधर। या फिर ऐसे देख लो आप, अगर अपन लोग हटाएंगे यहाँ पे इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो 125 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, और 125 को लिख सकते हैं स्टूडेंट अपन 5 की पावर 3 और इधर आ जाएगा अपने पास x की पावर 3। इस सवाल में देखो इधर आधार सेम था, बेस सेम होने के कारण पावर सेम कर ली, बराबर कर ली अपन ने। अब की बार पावर सेम है 3 तो बेस सेम हो जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन सवालों को सोल्व कर सकते हैं लॉग के अंदर, ठीक है। तो लॉग होता कुछ नहीं है, एक दूसरा मेथड होता है घातांक रूप को लिखने का, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ बातें जाने देंगे, जैसे अपन लॉग यहाँ पे दे रखा है आपकी बार अपन को x और यहाँ पे दे रखा है 4 और इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो x का मान कितना होगा, तो बताओ वही इधर इसको ट्रांसफर करेंगे अपन, तो x इक्वल टू ये इसके आधार से आकर इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 की पावर 1, यानी स्टूडेंट कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं लॉग के लिए। अब अपने देखो काम की बात क्या है कि लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन को काम में लेना है, सीखना है, ताकि अपने फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर पाएंगे अपन ना। तो लॉग के जो गुणधर्म है स्टूडेंट वो थोड़ा ध्यान रखो आप कि गुणधर्म इसकी बात कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टीज लॉग के लिए। तो जो फर्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट वो होता है कि log 1 का मान कितना होता है स्टूडेंट 0 होता है,
log 1 का मान कितना होता है 0। चाहे आधार बेस कुछ भी हो, अगर log 1 की वैल्यू निकाल रहे हो आप तो log 1 का वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट 0 आती है। ठीक है, कितनी आती है 0 आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर पूछे आपसे ऐसा क्यों होता है तो आप खुद ही देख लो। चाहे यहाँ पे है ना बेस से कोई लेन देना नहीं है, कुछ भी हो उसे अगर बताओ इसको मैं सोल्व करना चाहूँ कि log अपने पास 1 है और इधर कितना है बताओ a है और इधर स्टूडेंट कितना है 0 है। ठीक है, मान लो भाई अपन मान नहीं पता कितना आएगा तो यहाँ बताओ अपन कितना मान ले, बताओ x मान ले भाई, इसका वैल्यू नहीं पता अपन को भाई 0 आता है कि देखिए देख लेते हैं अपन। अगर इसको अपन सोल्व करना चाहें तो 1 इक्वल टू भाई इसको इधर भेजेंगे तो ये a की पावर x बन जाएगा, क्या बन जाएगा a की पावर x बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो इधर 1 बच जाएगा, इधर a की पावर x बच जाएगा। अब इस 1 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या a की पावर 0, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं a की पावर 0 और इधर क्या है अपने पास a की पावर x है। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे बताओ अगर दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी ना। इसका मतलब x का मान स्टूडेंट कितना आएगा 0 आएगा। और भाई मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आधार कुछ भी हो अगर 1 की वैल्यू निकाल रहे हो आप तो उसका मान स्टूडेंट कितना आता है 0 आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। दूसरी बात करते हैं अपन, सेकंड बात ये ध्यान रखना आपको कि log a और बेस a का मान कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। ठीक है, यानी जो बेस में है उसी का मान निकाल रहे हैं। अगर अपन जो log का बेस है अगर उसी संख्या का मान निकाल रहे हैं जो बेस है उसी संख्या का मान निकालते हैं उसका मान कितना आता है 1 आता है, सेम आता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है तो देख लो आप, इधर log a है और a बेस है और इसका मान अपन निकाल लेते हैं भाई कितना आएगा तो x मान लेते हैं, मान नहीं पता अपन को, देखिए 1 आता है नहीं आता। अगर इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे कितना जाएगा a इक्वल टू, अगर इसको log हटाते हैं तो ये इसके पावर में जाएगा यानी a की पावर x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं तो अपन कितने मानते हैं पावर 1 मानते हैं। अगर पावर कुछ नहीं तो कितनी पावर मानते हैं 1 मानते हैं। तो अब बताओ बेस सेम है तो आधार सेम है तो घाती बराबर होगी, इसका मतलब x का मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसलिए इसका मान कितना आता है 1 आता है ना। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे जैसे सेम है, इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूँ log 10 और 10 बेस इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। आंख बंद करके आप से log यहाँ पे लिखा हुआ है 123, इसका बेस भी कितना है 123, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। दोनों सेम होते ही इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। संख्या चाहे कोई भी लिखो आप, ऐसे लिखा जाए log 15 और यहाँ पे बेस 15 है, इसका मान कितना आएगा स्टूडेंट 1 आएगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे अगर दोनों सेम है, संख्या चाहे कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, अगर दोनों सेम है तो इसका मान कितना आता है 1 आता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे अपन आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड अपना आता है कि log m इंटू एन, ध्यान रखना आप log m इंटू एन और इसका बेस कितना है स्टूडेंट a बेस है ना। अगर अपने log के अंदर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में होती हैं, दो नंबर क्या आती हैं मल्टीप्लाई में आती है स्टूडेंट, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं अपन log m और प्लस log n, log m प्लस log n लिख सकते हैं। और बेस दोनों का सेम रहेगा, a बेस है तो a बेस ही है ना, जो बेस है बेस तो सेम रहेगा, पर अगर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको प्लस में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अगर दो लोग अगर प्लस में है, अगर बेस समान है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में तो इनको अपन प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना आप प्रॉपर्टीज की। हाँ तो स्टूडेंट ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अगर इसको अपन एक्सप्लेन करना चाहें, समझना चाहें, देखो इधर अगर अब जैसे अपने पास देखो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे log 2 बेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है log कितना 2 बेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ अपने अनुसार। यहाँ पे भाई अगर दो लोग प्लस में है तो इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितना log 2 बेस और 4 इंटू 2, इसका मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं इसको log 8 लिख सकता हूँ 2 बेस पे। ठीक है, log 8 लिख सकता हूँ 2 बेस पे। दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है, तो अपन चेक करते हैं कि दोनों को मान सेम आता है नहीं आता। तो यह बताओ इसका अगर अपन मान निकालना चाहें स्टूडेंट तो इसका मान कितना आएगा बताओ। तो आप सर बोलोगे सर इसको इधर साइड में लो आप, 2 बेस है 4 है, इसका मान निकालें तो इसका x मान लेते हैं अपन। ठीक है, और ये जो अपन इसको log हटाएंगे तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ बताओ 4 क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इधर 2 की पावर x लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x का मान कितना आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख दिया स्टूडेंट 2 लिख दिया इधर प्लस। अब ऐसे ही इसको देखें अपन, इसका मान निकाल चाहें तो अगर ये 2 बेस 2, ये तो आपको मैं बता दिया प्रॉपर्टी सेम अगर दोनों सेम इसका मान कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है, तो इसका मान कितना आएगा 1। तो यानी फाइनल आंसर इस साइड कितना आ रहा है स्टूडेंट 3 आ रहा है।
इधर फाइनल आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अपन देखते हैं क्या इधर वाला भी सेम आता है क्या। तो अगर इस 8 वाले को सोल्व करेंगे मान, तो इसको थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लें स्टूडेंट, x मान लें इक्वल टू, x माने तो इसको इधर हटाएंगे तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x। अगर लोग को इधर भेजते हैं अपन हटाते हैं तो घातांक रूप में, और इसको लिख सकते हैं 8 को अपन 2 की पावर 3 और इधर लिख सकते हैं 2 की पावर x। वही अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम, यानी कितना आ गया x इक्वल टू 3 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, और इधर भी कितना आ रहा था 3। दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही स्टूडेंट, आ रहे हैं दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब ये अपना फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो अगर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको अलग अलग क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है स्टूडेंट कि लोग m/n और इसका a बेस है। ठीक है, कि अगर अपने पास दो नंबर अगर डिवाइड में है ना, बटे में है, यहाँ पे गुणा में थी यहाँ पे भाग में है, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे log m माइनस log n। क्या लिखेंगे, log m माइनस log n लिखेंगे। बेस दोनों का सेम a है तो a ही रहेगा, बस बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो प्लस में लिखा, अगर डिवाइड में है तो माइनस में अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जैसे इसको प्रूव किया था ऐसे इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप इसकी यहाँ पे कि log m की पावर n दे रखा है, अगर log m की पावर n दे रखा है a बेस इसका। ठीक है, अगर पावर है घात है यहाँ पे, तो घात होने के कारण क्या होता है कि जो भी पावर है ना स्टूडेंट वो log के इनटू में आ जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन n log m और यहाँ पे a बेस। ठीक है, जो भी पावर होती है स्टूडेंट वो कहाँ पे आती है, इनटू में आ जाती है। ये ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर होगी वो घात होगी, वो घात कहाँ आती है, गुणा में आ जाती है। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे बताओ अपन यहाँ पे लिखना चाहें, अगर इसको सोल्व करना चाहें कि log, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 की पावर 2। क्या लिख रहा हूँ, log 3 9 की पावर 2 लिख रखा है अपन। ठीक है, अब इसको अगर अपन इसके ये वाला रूल फॉलो करें तो बताओ ये 2 इंटू में आ जाएगा, भाई यहाँ पे ये देखा है अपन ने, तो 2 इंटू में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये log 9 बन जाएगा, और 3 जो भी पावर है इंटू में आ जाती है इसके हिसाब से। ठीक है, तो अपन देखते हैं देखिए इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। अगर बराबर आ गए इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है अपनी। तो अगर इसको सोल्व करना चाहें स्टूडेंट तो इसको बताओ मैं क्या मानूंगा थोड़ी देर के लिए, x मानूंगा कि इसके इक्वल क्या मान लूंगा मैं, x मान लेता हूँ इधर से, x मानूंगा तो लोग मैं इधर हटाऊंगा तो इधर आएगी 9 की पावर 2 और इधर क्या बन जाएगा 3 की पावर x। भाई इधर तो मेरे पास ये बचेगा और जो बेस है वो इधर चल जाता है, और ये 9 की पावर 2 आप जानते हो स्टूडेंट कितना होता है 81 होता है, और इधर 3 की पावर x, और आप जानते हो इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 4 और इधर 3 की पावर x। अगर बेस सेम है तो स्टूडेंट तो पावर भी सेम होगी, इसका मतलब x का मान कितना होगा यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है जी, देखें इसको भी देख लेते हैं कितना मान आता है। इसको सोल्व करना है तो बताओ 2 को तो रहने दो आप, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे वाले को, इसको ओपन सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे log 3 और 9 और इक्वल टू कितना मान लेते हैं वही x। तो यहाँ पे अगर इसको अपन हटाते हैं तो 9 इक्वल टू और यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर x आएगा, और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 2, उधर लिख सकते हैं 3 की पावर x। वही बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x किसको माना था अपन ने, इसको माना था, तो इधर जो अपना मान पहले से क्या था तो 2 पहले से ही है, और ये 2 वैल्यू इसकी और आ गई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो वैल्यू सेम आई नहीं है स्टूडेंट। इधर भी इस वाला RHS से इसको सोल्व किया 4 आ रहा है, इस L से सोल्व किया इसका मान 4 आ रहा है, दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी पावर है उसको अपन इंटू में लिख सकते हैं, है ना, ये अपन काम में लेंगे इसको। आगे चलते हैं और सिक्स प्रॉपर्टी जो अपने ज़्यादा काम में यूज लेना अपन को, ये होती है लोग बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर इधर a बेस है और ऊपर अपने पास ये b है, ठीक है, इस log a बेस और b है, अगर मेरे को इसका बेस चेंज करना है स्टूडेंट तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ log और इधर इंटू में एक और log, है ना, 2 log। इसका बेस तो a है, इसका बेस तो क्या है अपने पास a है, और अब दूसरा कोई बेस चेंज करना है अपन को ना, इसका बेस तो क्या है अपने पास बताओ ए है, और दूसरा कोई बेस चेंज करना है इस बी के लिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगाता हूँ, कोई नया बेस लगाता हूँ सी, और यहाँ पे लिख दिया बी, है ना, बी तो है अपने पास, इसका जस्ट कर दिया, और यहाँ पे सी लिखा है तो इधर क्या लिखना है स्टूडेंट अपन को सी लिखना है। ठीक है, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई में एक तरह से, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास log ए बी बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे को अगर ये ए बेस बी था, मेरे को बी के साथ ए बेस नहीं चाहिए और कोई बेस चाहिए, मान लो सी चाहिए, तो इसको क्या लिख दिया मैंने सी बेस
बी लिख दिया, पर इनटू में क्या करना पड़ेगा, ए बेस सी और करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही या तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, या फिर इसी का दूसरा रूप है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि अगर इनको डिवाइड में लिख दें अपन, एक ऊपर तो एक तो लोग ऊपर लगाते हैं, एक लोग नीचे लगाते हैं अपन। ठीक है, अगर बेस चेंज करना है तो इसका तो बी है और इधर क्या है, ये ए है, दोनों का अलग बेसन कर दिया, सी बेस। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनटू में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आप, और अगर डिवाइड में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अगर डिवाइड में लिखना है तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और दोनों का जो आप बेस लगाना चाहते हो वह बेस अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना बेस चेंज करने के लिए आती है, यानी कि ना आधार परिवर्तन। आधार परिवर्तन करना है अगर अपन को, गुणधर्म को चेंज करना है, सॉरी गुणधर्म के आधार को, दूसरा आधार चाहिए अपन को, तो ये प्रॉपर्टी नंबर अपन 6 का यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार अपना आधार चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो आप, से प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है अपने पास कि लोग बी बे और ए बेस बी है। तो अगर मैं इनको अल्ट चेंज करता हूँ ऊपर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 log ए और बी बेस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप कि अगर इनको बी को नीचे कर दिया बेस वाले को और बेस वाले को ऊपर भेज दिया अपने, तो ये 1 में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप इसको भी ध्यान रखना है। और एक और प्रॉपर्टी आप खामा लिख लेते हैं इसको भी अपन, कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए बेस बी लोग, और ये ए की पावर में लिखा हुआ है लोग, ठीक है, ए की पावर में लोग लिखा हुआ है और उसका भी बेस ए ही है, तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है और अकेला क्या बच जाता है स्टूडेंट, बी ही बच जाता है। ठीक है, अगर ए की पावर में लोग ए लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है और अकेला क्या बच जाता है अपने पास, बी ही बच जाता है। ठीक है, तो ये अपने कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने काम आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2 log z। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है अपने पास कि 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2 log z। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस आप कुछ भी मान लो, सेम बेस मान लेते हैं। चलो ठीक है, बेस सबका 10 है, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है ना, नहीं भी दे रखा है तो अपन 10 या ई मान बेस मान लेते हैं। अब इसको अगर अपन को सोल्व करना है स्टूडेंट, तो यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, तो अपन स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी सीखे हैं कि log m की पावर n है तो स्टूडेंट वो इनटू में आ जाती है, तो log m बन जाता है ना, बेस चाहे कुछ भी हो, जो भी पावर है वो इनटू में आ जाती है। तो इसका अपन अपोजिट भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उसको वापस पावर में तो भेज सकते हैं अपन वापस। तो इसको अगर ये वाला नियम लगाना चाहें यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि इसको वापस पावर में भेज दूँ मैं यहाँ पे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, log x की पावर कितनी बन जाएगी 2 और बेस क्या है इसका 10 प्लस, ऐसे इसके भी पावर इनटू में है तो इसको पावर में भेज देंगे वापस, तो यानी कि क्या बन जाएगा log y की पावर 3 और बेस क्या है 10, और आगे है माइनस, इसके भी जो पावर है उसको ऊपर भेज दो, जो भी मल्टीप्लाई में उसको पावर में भेज दें अपन, तो उसको लिख सकते हैं अपन log z की पावर 2 और बेस क्या है 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने लगा दिया पावर वाला कि पावर होती है तो उसको इनटू में ले सकते हैं और इनटू में तो वापस को पावर में भेज सकते हैं। अब बताओ कि ये देखो, बताओ ये 2 प्लस में है, इसका मतलब 2 लोग अगर प्लस में होते हैं उनको गुणा में लिखते हैं, और जो माइनस में होता है स्टूडेंट उसको कहाँ लिखते हैं, उसको भाग में लिखते हैं। पता है ना प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पर ध्यान रखना सबका बेस सेम होना चाहिए तभी लगती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log कि जो प्लस में है वो तो इंटू में आएंगे, तो x² इंटू y³ इंटू में आएगा, और जो माइनस में आता है स्टूडेंट वो कहाँ पे आता है, डिवाइड में आता है, अपन क्या जाएगा z²। तो ये स्टूडेंट इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इन प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे अपन फिजिक्स के अंदर, अपने काम आती है। तो जो अपने काम की चीज़ें हैं वो अपन पढ़ लिए, इनको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है अपन को, अच्छे से याद रखना है, रिमेंबर, फिर जो अपन सवाल में अपन जो भी ड्यूरेशन आएंगे तो उनमें अपन आसानी से लगा सकें। ओके स्टूडेंट, और अगर इस आपको लोग के बारे में और डिटेल में जानना है और पढ़ना है तो हमारे इस चैनल के ऊपर आपको थोड़े पिछले जाओगे आप प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे, उसके अंदर लोगरिथम को और डिटेल में पढ़ा रखा है पूरा, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। बाय, टाटा।